नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर के आया हूँ। और द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आपको आगामी एग्जाम होने वाला है यूपीएससी प्री, आईएएस प्री, उसके लिए जो भी मुझे वीवीआई लगा, जो वीवीआई जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है, उस सभी का मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो उस सभी क्वेश्चन का आप लोगों को इसके लिए एनालिसिस करूँगा, जो आपको यूपीएससी प्री में आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है। तो पेज नंबर 14 का, तो आप कहेंगे पेज नंबर सीरियली क्यों नहीं है क्वेश्चन। तो मुझे जो ज़्यादा वीवीआई लगा उससे मैंने पहले ला रखा है। तो पेज नंबर 14 का है। तो क्या क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। एग्जाम से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कोई स्टेटमेंट हो, तो उस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। जो कहा था, जो चर्चा में हो उसे पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, चिल्ड्रेन हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डेटा। कितने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वर्डिक्ट है। ठीक है। क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ The Supreme Court has held in a judgment that children cannot be mechanically subjected to DNA test in each and every cases between warring parents as a shortcut of established proof of infidelity। ठीक है। तो क्या है, देखिए क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू प्राइवेसी के अंडर रखा है। और राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्या जेनेटिक डेटा जो है ये राइट टू प्राइवेसी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो इस फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 21 के अंदर। इतना ही, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। क्या है, डीएनए टेस्ट के लिए डीएनए टेस्ट भी है। अगर कोर्ट को लगेगा कि डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है, नेसेसरी है, उचित है, तभी डीएनए टेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 3 का है। देखिए क्या है पेज नंबर 3 पे। देखिए ये एनडीआरएफ की जो टीम गई थी तुर्की और सीरिया, और तो उसका फ़ोटो है। और इसमें क्या है इसके रिलेटेड, देखिए। तो यहाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन दोस्त के तहत गया था। कहाँ गया था, ऑपरेशन दोस्त। यहाँ ले, ऑपरेशन दोस्त कहाँ कहाँ काम इसने ऑपरेशन किया, इसने तुर्की में किया और सीरिया में किया। वहाँ भूकंप आया था, तो वहाँ बचाव कार्य के लिए इन लोगों को वहाँ भेजा गया था। ठीक है, एनडीआरएफ। तो क्वेश्चन आपका है कि यूपीएससी में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ऑपरेशन दोस्त जो है किस देश में चलाया गया। ठीक है। यहाँ इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, एनडीआरएफ को कब बनाया गया। ठीक है। और छोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और एनडीआरएफ का गठन किया गया कब, 2006 में किया गया। 2006 में एनडीआरएफ का गठन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो किस एक्ट के द्वारा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसका एक्ट का नाम है, देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसका स्थापना होता है। ठीक है। चलिए इस पर और क्वेश्चन बनेंगे कि ये किस मंत्रालय के अंडर आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के अधीन आता है, गृह मंत्री का अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, नहीं, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब किया गया, किस एक्ट के द्वारा, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ये है पेज नंबर 12 का है। ये पेज नंबर 6 का था। देखिए यहाँ है पेज नंबर 12 है। ठीक है, पेज नंबर 12। तो ये हुआ, ये है तीसरा पेज नंबर 6 का है। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द
फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। सिंक्रोनाइज एक साथ किया जा रहा है, वल्चर हमारे गिद्ध का सर्वे जो है एक साथ किया जा रहा है केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। देखिए सिंक्रोनाइज का वास्तव होता है एक साथ, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन इस पर ये बन सकता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से है, तो यूपीएससी प्री में 3-4 चीज़ों पर फोकस करे। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट तो एक साथ आ गया, आपको पॉवर्टी हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालता है, जो कोई भी योजना, कोई भी स्कीम, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। जो सोशल इंक्लूजन को, फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रभावित करे, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये क्या है? इन्वायरमेंट से है। तो केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी। तो पहला हो रहा है सर्वे, हो रहा है तो एक साथ हो रहा है, जिसमें कौन कौन राज्य, कौन कौन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन ए बनेगा कि इसमें कौन कौन स्टेट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक तो है केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, 3 राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। केरला फॉरेस्ट एंड विल्ड फायर डिपार्टमेंट बीट इट्स काउंटर पार्ट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज प्रिपेयरिंग टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट, लिखिए यहाँ है फर्स्ट यही चीज़, फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन सेलेक्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहाँ हो रहा है? तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट इसको बोला जाता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन पूछेगा पार्टिसिपेट स्टेट कौन है, भारत में कहाँ हो रहा है? तो वेस्टर्न घाट में हो रहा है, ईस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अब देखिए क्या है, बट द एडेड दैट द ट्राई पार्टी कोऑर्डिनेशन, मतलब 3 इसमें कोऑर्डिनेशन, ट्राई पार्टी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हेल्ड इन मधुमलई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। क्वेश्चन यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ मीटिंग हुआ है तो यह पूछा जा सकता है कि मधुमलई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मधुमलई टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। यहाँ देखिए ये क्या है? तमिलनाडु में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है? फॉरेस्ट वायनाड विल्ड फायर सेंचुरी कहाँ है? केरला में। वायनाड लोकसभा क्षेत्र भी है जिससे राहुल गांधी सांसद है। ऑर्गेनाइज फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन वेस्टर्न घाट, ये बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, वायनाड विल्ड फायर सेंचुरी कंटिन्यूअस टू द टाइगर रिजर्व्स ऑफ नगरहोल एंड बांदीपुर ऑफ कर्नाटका। तो नगरहोल टाइगर रिजर्व एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ है? कर्नाटका। इसे भी आपको कूट बना के दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मधुमलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, 3 राज्य का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 12 का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इस फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल दिस अगस्त, मतलब इस साल का जो अगस्त का महीना आएगा इसमें क्या कर, ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इस फर्स्ट मालाबार नेवल ड्रिल दिस अगस्त। तो मालाबार जो है इसको स्क्वाड भी बोला जा सकता है, क्योंकि मालाबार में वही 4 देश शामिल है जो क्वाड में शामिल है, इसे क्वाड भी बोला जा सकता है, क्वाड नेवल ड्रिल, क्योंकि मालाबार में वही राज्य शामिल है जो क्वाड में शामिल है। देखिए कौन कौन राज्य शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है, राज्य नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में तो होगा ही, जापान एंड यूएसए, ठीक है, यूएस, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। तो 4 देश में, और चारों देश क्या है? क्वाड का भी मेंबर है, तो इसे क्वाड का भी कहा जाएगा कि क्वाड का नेवल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि इस बार अगस्त में जो होने जा रहा है ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये कहाँ हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब मालाबार में 4 देश शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। देखिए मालाबार 2023 इज शेड्यूल्ड टू
टू बी हेल्ड इन अगस्त एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी होस्ट दिस एडिशन। इस सेशन को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। कहाँ? पर्थ में होगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगा। देखिए कहाँ होगा, तो जगह का नाम है पर्थ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दे रहा है, देखिए G20 के बारे में दिया है कि G20 की मीटिंग होगा, उसमें भी आएगा इसमें। तो मलाबार के सदस्यों का मीटिंग होगा, ये दिया है इसमें। ठीक है, आगे देखें। देखिए ये क्या है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। तो क्वाड का ही मेंबर जो है वो मलाबार का मेंबर है। तो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है पेज नंबर 1 कहा गया है। ठीक, क्या है? इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब क्या है? इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज क्या है? इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को यूपीआई बोलते हैं, यूपीआई। तो आपको यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है यूपीआई का, तो याद रखें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, क्योंकि बहुत चर्चा में है। सिंगापुर में इसे लागू किया गया है। सिंगापुर का क्या है? नाउ पे है, पे नाउ के साथ मिल करके यूपीआई और पे नाउ। तो पे नाउ कहाँ का है? तो पे नाउ जो है सिंगापुर का है और यूपीआई अपने भारत का है। तो यूपीआई और पे नाउ दोनों मिल करके वहाँ ऑपरेट करेगा। रियल टाइम क्या है? तो रियल टाइम पेमेंट लिंकेज है। ठीक है, द लंच वाज लेड बाय ए फोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट। सिंगापुर के प्रधानमंत्री क्या है? ली सेन लोंग। ठीक है, टुडे इज ए स्पेशली डे फॉर इंडिया सिंगापुर फ्रेंडशिप एंड फॉर ऑफ इफोर्ट्स टू डिपेंड कोलेबरेशन इन फिनटेक एंड इनोवेशन। ठीक है, चलिए तो सिंगापुर के साथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और क्या एक चीज़ और देखें, सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री विथ व्हिच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन P2P पेमेंट फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च्ड। ठीक है, ये सिंगापुर प्रथम कंट्री देश है, फर्स्ट कंट्री है। सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री विथ व्हिच, जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन P2P पेमेंट फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च्ड। ठीक है, चलिए तो फ़ायदा क्या होगा कि इंडियन डायस्पोरा, जो वहाँ के जो लोग भारत के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और जो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, उस सभी के लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, क्या यहाँ लिखा है ना, स्पेशली माइग्रेंट्स वर्कर्स। ठीक है, दिस बिल यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द हिंदू में, दिस बिल हेल्प द इंडियन डायस्पोरा इन सिंगापुर स्पेशली माइग्रेंट्स वर्कर्स स्टूडेंट्स एंड ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ digitalization and fintech to the common man through instantaneous and low cost transfer of the money from Singapore to India वाइस वर्सा। मतलब सिंगापुर से मनी लो कॉस्ट भेजा जाएगा इंडिया और इंडिया से मनी भेजा जाएगा सिंगापुर, वाइस वर्सा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये पेज नंबर 1 का है, पेज नंबर 1 का है। क्या है? अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर टुडे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, निर्णय को, डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, इलेक्शन कमीशन के या लोकसभा के अध्यक्ष हो गए या विधानसभा के अध्यक्ष हो गया, तो उसके या विधान परिषद के सभापति हो गया या राज्यसभा का सभापति हो गया, तो इसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। इसका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है। महाराष्ट्र की घटना है, वहाँ शिवसेना नाम की पार्टी है, जिस पर इसका शिवसेना पर अधिकार दे दिया गया है। वहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसका अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो ये विवाद गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है। ठीक है, एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पॉइंट व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन बॉडी है, उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता था? हाँ, चैलेंज किया जा सकता है। तो उसके डिसीजन को कहाँ गया है? चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मैं मिलता हूँ।
फिर मैं कल आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स जो आप लोगों के लिए यूपीएससी पीटी आईएसपीटी जो होने जा रहा है मई में, उसके लिए जो भी आपको वीवीआई लगे, मुझे वीवीआई लगे, वो सब कलेक्ट करके आप लोगों के लिए कल मैं लेकर के आऊँगा। चलिए, कैसा लगा आपको आज का सेशन द हिंदू? मैं इस चैनल पर पहली बार करवाया हूँ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अभी मैंने पीटी का करवा रहा हूँ, आगे मैं मेंस के लिए भी करवाऊँगा, टॉपिक मैं खोज के लाऊंगा। तो कैसा लगा सेशन, इस पर कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।